चिल्ड्रन बेल्स। वाह, तो इसमें गलती किसकी? तुम्हारी। अपने मजे में ऐसे जिंदगी जाएगी टूटू, तो एक दिन जरूर पछताओगे। हमें अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और पहले से ही मेहनत से अपना भोजन इकट्ठा करके रखना चाहिए। दोपहर का समय था और सूरज जोरों शोरों से चमक रहा था। बढ़ती गर्मी में चीकू गिलहरी टूटू के बिल के पास आकर उसे आवाज लगाती है। अरे टूटू, अभी तक बिल में हो? बाहर निकलो ना। तुमने तो सुबह से अपने दर्शन ही नहीं दिए। क्या चीकू, मुझे नींद से उठा दिया। मैं कितनी नींद सोया था। है? अरे दोपहर हो रही है टूटू, तुम्हें खाना ढूंढने नहीं जाना? मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने अपने लिए खाना जमा करके अपने बिल में रख भी लिया। और एक तुम हो, अंगड़ाई ले रहे हो। अरे चीकू, अगर तुम गई थी तो मेरे लिए भी ले आती। अब अगर एक जा रहा है तो दूसरे को भी मेहनत करने की क्या जरूरत? बोलो भला। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता टूटू, मैं कह देती हूँ। इतना आलसपना अच्छी बात नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा सो क्या लिया? तुम तो मुझे मेरी माँ की तरह सुनाने लगी चीकू। अरे अब उठ गया हूँ तो जब भूख लगेगी तो जाकर खाना ढूंढ कर खा लूंगा। ये सुबह सुबह ही जल्दी उठने से क्या हो जाएगा? हाँ, तुम्हें समझाना ही बेकार है। अब ये क्या? बताओ बताओ, जवाब दो। और वैसे तुम्हें तो मेरी बिल्कुल चिंता नहीं। तुम जानती नहीं कि मैं कल रात में कितनी देर तक जगा हूँ, इसीलिए तो मुझे सुबह उठने में देर हो गई। अच्छा, और ऐसा क्यों? देर तक क्यों जगे तुम? भला कौन सी मेहनत की तुमने जागकर? वो दरअसल चीकू बाकी खरगोश यानी कि रिंकू बिल्लू मुझे अपने साथ ले गए थे, वो पास वाले गाजर के खेत में। वहाँ हमने देर रात तक रसीली मीठी गाजर खाई। इसी चक्कर में लौटने में भी देर हो गई। वाह, तो इसमें गलती किसकी? तुम्हारी। अपने मजे में ऐसे जिंदगी जाएगी टूटू, तो एक दिन जरूर पछताओगे। हमें अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और पहले से ही मेहनत से अपना भोजन इकट्ठा करके रखना चाहिए। उफ, फिर वही बकवास शुरू। अच्छा, अब सच सच बताओ टीटू, तुम मेरे लिए खाना लाई हो ना? लाई हो ना? हो ही नहीं सकता ना लाई हो, तुम हमेशा लाती हो। हाँ लाई हूँ, मेरे बिल में है। मगर ये आप ही वादा करो, कल से सुबह मेरे साथ चलोगे और अपना भोजन खुद जमा करोगे। हाँ हाँ ठीक है, आगे की आगे देखी जाएगी, पर अभी तो चलो, भूख लग रही है। चीकू टूटू को अपने छोटे से बिल में ले जाती है। अक्सर चीकू टूटू के लिए भी खाना जमा करके ले आया करती गई, मगर टूटू का शरीर बड़ा था और इस वजह से वो चीकू का जमा किया हुआ आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा जाया करता था। अरे अरे टूटू, जरा संभल कर खाओ। मेरा सारा खाना तुम ही खा जाओगे क्या? भला खाते वक्त भी कोई किसी को टोकता है क्या चीकू? मगर टूटू, इसमें मेरी रात का भी खाना था। तुम सब खा जाओगे तो मुझे रात के लिए फिर से जाना पड़ेगा ना। तो अच्छा है ना, चली जाना चीकू। तुम तो मेहनती हो ना, और मेरे लिए भी ले आना। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। इतना कहकर टूटू सारा बचा हुआ खाना खा लेता है और अपने बिल में जाकर दोबारा सो जाता है। वही चीकू गिलहरी बड़ा परेशान होती है। उफ, अब ये टूटू के चक्कर में मुझे दोबारा खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। ये खुद तो मेहनत करता नहीं और इसकी वजह से मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़ती है। यही सोचकर चीकू फिर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं जाता हूँ देखकर मिनटी गिलहरी उससे कहती है, अरे कहाँ जा रही हो चीकू? अभी अभी तो दाने और फल जमा करके लाई थी। वो मिंटी, टूटू आया था तो हम दोनों ने सब खा लिया, इसलिए रात के लिए दाने फल सब्जियाँ जमा करने जा रही हूँ। क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे दोस्ती के नाम पर वो टुटू जब देखो तब तुझे ठगता रहता है, और तू है
कि हमेशा उसकी वजह से दुगनी मेहनत करती है। अरे उसके लिए सोचना छोड़ दे चीकू, वो तो एक नंबर का आलसी है और मतलबी भी। उसे तेरी बिल्कुल परवाह नहीं। अरे मिंटी, तू जितना समझती है टूटू उतना भी बुरा नहीं। और जो कुछ की हो वो मेरा सालों का मित्र है। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती ना। और एक दिन उसके अंदर भी दिमाग आ ही जाएगा। क्या? मगर अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना वापस आने में अंधेरा हो जाएगा। चीकू मिनिटी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। चीकू के ऐसे कई दोस्त थे जिन्हें उसकी और टूटू की दोस्ती से परेशानी थी, क्योंकि वाकई में टूटू चीकू के भोलेपन का फायदा उठाता था। इधर चीकू दाने इकट्ठे करने गई थी तो उधर टूटू अपने बिल में खर्राटे भरकर सो रहा था। बाहर से उसके दोस्त रिंकू बिल्लू आ जाते हैं। अरे टूटू, अभी तक सो रहा है क्या? जल्दी बाहर आओ। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों? अरे टूटू, हमने पता किया है, जंगल के बाहर बड़े अच्छे गाजर के खेत है, हमें वहाँ जाना चाहिए। क्या जंगल के बाहर? फिर तो वो बहुत ही दूर होंगे ना? क्या? हाँ दूर तो है, मगर है भी तो मीठी मीठी गाजर। अरे लेकिन कल भी तुम दोनों मुझे कितना दूर लेकर चले गए थे, और अगर तुम दोनों ने पता लगा ही लिया है तो तुम दोनों ही चले जाओ और मेरे लिए भी ले आना। वैसे भी तुमने सुना नहीं क्या, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ओए टूटू, हमको वो बेवकूफ चीकू समझा है क्या? हम उसको तरह तेरे सब काम नहीं करने वाले। तुझे गाजर खानी है तो चल कर साथ में खा, वरना कोई बात नहीं। जाओ जाओ, मुझे नहीं जाना, अभी इतनी भी ज़रूरत नहीं। वैसे भी मेरे रात के खाने का इंतज़ाम तो चीकू ही कर देगी। तो भला मैं इतनी दूर क्यों जाऊं? इतना कहकर टूटू फिर से अपने बिल में घुस जाता है और खर्राटे मारकर सो जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। चल बिल्लू, हम ही चलते हैं। हाँ हाँ चल, इस आलसी को बाद में खुद ही समझ आ जाएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की। बिल्लू और रिंकू दोनों चले जाते हैं और टूटू मस्त रात तक सोता है। जब उसे भूख लगती है तो वो फिर से उठकर चीकू के बिल के पास आ जाता है। चीकू, ओ चीकू। लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। चीकू, ये इतनी रात में कहाँ चली गई? बड़ी भूख लग रही है। चीकू। तभी चीकू घर के अंदर से नहीं बल्कि खाना जमा करके बाहर से आ रही थी और उसकी हालत काफी खराब सी लग रही थी। अरे चीकू, कहाँ चली गई थी तू? मुझे कितनी जोर की भूख लग रही थी पता है? भला इतनी रात तक तू कहाँ घूम रही थी? क्या? नहीं नहीं, मैं घूम नहीं रही थी, खाना ही इकट्ठा कर रही थी टूटू। जंगल में खाना ढूंढना आसान नहीं है ना, हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। देखो मेरी हालत भी इस वजह से खराब हो गई। अच्छा अच्छा, अब ये सब छोड़ो ना चीकू, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लग रही है। इस चक्कर में मुझे अपने बिल से तुम्हारे बिल तक चलकर आना पड़ा, जबकि हमेशा तुम आ जाती थी। उफ, अच्छा ठीक है, ये लो। टूटू खाना खाकर चला जाता है, लेकिन चीकू थक कर बैठ जाती है। ये सब नजारा दूर बैठी मिनिटी गिलहरी भी देख रही थी। वो पास आकर चीकू से कहती है, अरे चीकू, तू तो कितनी बीमार लग रही है, तेरी तबीयत ठीक तो है? ये टूटू तेरा दोस्त है, फिर भी इसे तेरी हालत नहीं दिखी। अरे वो भूखा था ना मिंटी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, और मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं। अच्छा, मगर इसी तरह दुगुना काम करती रहेगी तो हो जाएगी। उसे तो तेरा ख्याल नहीं, तू खुद ही कम से कम अपना ख्याल रखना चीकू। हाँ हाँ ठीक है, मैं रखूंगी।
अच्छा अब मैं जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है चीकू। बेचारी चीकू जैसे अपने बिल में जाती है वैसे ही उसकी आंख लग जाती है। उसके अंदर कुछ खाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मगर टूटू तो इस सब से अनजान था। ऐसा ही कुछ और दिनों तक चलता है। चीकू खूब मेहनत करती, खाना जमा करके लाती और टूटू मजे से सिर्फ खाना खाता और सोता रहता। मगर एक दिन सुबह सुबह अरे इतनी देर हो गई और आज ये चीकू खाना लेकर नहीं आई। क्या बात है, इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। अभी जाकर बताता हूँ इसे। टूटू गुस्से में चीकू के बिल के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है। चीकू, कहाँ हो चीकू? आज खाना लेकर नहीं आई, बड़ी भूख लग रही है मुझे। जब चीकू टूटू की बात का बहुत देर तक जवाब नहीं देती तो टूटू बिल के अंदर झांक कर देखता है। वहां चीकू गहरी नींद में थी। लो, हमेशा मुझे देर तक सोने के ताने दिया करती थी और आज खुद ही। वाह वाह। चीकू, ओ चीकू। लेकिन जैसे ही टूटू चीकू को उठाने की कोशिश करता है वो चौंक जाता है। चीकू का शरीर एकदम गर्म था और वो होश में नहीं थी। ये क्या चीकू? तुम ठीक तो हो? उठो उठो। टूटू की आवाज सुनकर वहां आसपास रहने वाली कुछ और गिलहरियां भी आ जाती है, जिनमें मिनिटी भी थी। हे भगवान, लगता है चीकू की तबीयत अब एकदम खराब हो गई है। इतने दिनों से वो बीमार थी, मगर तब तुमने ध्यान नहीं दिया टूटू। वो बेचारी तुम्हारी वजह से दुगुना काम करती थी, तो ये तो होना ही था। मैंने तो उसे मना भी किया था कि तुम्हारे लिए खाना ढूंढना बंद कर दे, मगर दोस्ती की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। मिनिटी की बातों का टूटू पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो सबको वही छोड़कर जंगल में खाना और जड़ी बूटियां ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ लेकर बिल में लौटता है। चिंता मत करो चीकू, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं ये खास जड़ी बूटी लाया हूँ और खाना भी। 2 दिन तक टूटू चीकू की खूब सेवा करता है। वो भाग भाग कर अच्छे फल जमा करके लाता है, बीज और बाकी खाने का सामान भी। आलसी टूटू को ये सब करते देखकर तो आसपास के सभी जानवर दंग थे। जब 2 दिनों बाद चीकू को होश आता है और वो अपने बिल में जमा खाने का भंडार देखती है तो चौंक जाती है। ये क्या टूटू? ये सब किसने जमा किया? मैंने। और किसने चीकू? अब हम में से कोई एक बीमार पड़ेगा तो दूसरे को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। क्या तुमने इतनी मेहनत की? वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। अब ऐसा कमाल तो तुम्हें रोज देखने को मिलेगा। और इस तरह टूटू ने अपना सबक सीख लिया। चीकू और टूटू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।